नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों का इस छोटे से यूट्यूब चैनल उदय एकेडमी पर। आज हम लोग इस वीडियो में बौद्ध धर्म से कुल 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले देखिए हम लोग इसका थ्योरी वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग नहीं पढ़े और पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वह वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो बहुत ना समय गंवाते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का जो पहला प्रश्न हम लोग इसको देखते हैं और आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइएगा। व्याख्या आप लोग सुनते रहिएगा और उसको लिखते रहिएगा। देखिए पहला प्रश्न दिया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व में कि 558 ईसा पूर्व में कि 561 ईसा पूर्व में कि 544 ईसा पूर्व में। देखिए पहले का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा। व्याख्या सुनिए आप लोग। देखिए गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे तथा माता, देखिए उनके माता का नाम माया था। जो इनकी माता माया देवी थी वह कोलीय गणराज्य यानी कि कोलीय वंश की कन्या थी। और देखिए 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृहत्याग दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो पहले का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न दिया है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। देखिए हम इसका भी आप लोगों को व्याख्या बताए हैं। बताइए आप लोग। उनका महापरिनिर्वाण कि उनका जन्म कि उनका गृहत्याग कि उनका प्रबोधन। देखिए दूसरे का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बुद्ध के जो जीवन की घटना जो महाभिनिष्क्रमण है, देखिए उनके गृहत्याग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा वह सही होगा। अगला हम देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। बताइए पार्थ है कि प्रच्छन्न है कि मिहिर है कि गुडाकेश है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई सही होगा। यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं, यही होगा बुद्ध का इनमें से कोई दूसरा नाम नहीं है। देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि तथागत आदि नामों से जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर जो प्रच्छन्न दिया है यह आदि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा आप लोग। और देखिए पार्थ है, प्रच्छन्न है, मिहिर, गुडाकेश है, भगवान बुद्ध के अन्य नाम ये सब नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। यदि आप लोग थियरी वाला वीडियो पढ़े होंगे तो आप लोग इसको बता लेंगे। बताइए मौर्य का कि शुंग का कि सातवाहन का कि कुषाण का। देखिए चौथे का ऑप्शन नंबर ये सही होगा। तो यहाँ पर देखिए मौर्य जो होगा यह सही होगा। व्याख्या सुनिए आप लोग। देखिए मौर्य वंशी शासक अशोक के रुमिनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और देखिए इस अभिलेख के अनुसार अशोक के राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा सही होगा। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए पांचवा जो क्वेश्चन दिया है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। बताइए लुम्बिनी में कि बोधगया में कि कुशीनगर में कि कपिलवस्तु में। देखिए 5 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोगों को यह कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के और भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए आप लोग बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। तो मल्लों की राजधानी कहाँ पर थी? पावा थी, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मध्य खाने को दिया। इससे उन्हें रक्ततिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर यानी कि मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं पर देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखिएगा। और जन्म कब हुआ था? हम लोग पढ़े हैं कि 563 ईसा पूर्व। मृत्यु जो हुआ था इनका 483 ईसा पूर्व हुआ था। और देखिए उन्होंने शरीर त्याग दिया था और कुल 80 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना शरीर को त्यागा था। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
और देखिए बौद्ध ग्रंथों में इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कुशीनगर में हुआ था। अगला हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए दिया कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है, बताइए आप लोग, कुशीनगर में है कि सारनाथ में है कि बोधगया में है कि श्रावस्ती में है। देखिए 6 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो महापरिनिर्वाण मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। और देखिए मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। तो यह मंदिर कहाँ पर है, तो देखिए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में, याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, बताइए। अवंतिका की, गांधार का, कौशल का कि मगध का, कौन कौन से ऐसे हैं। तो देखिए इस प्रश्न का जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर देखिए केवल 3 और 4 यहाँ पर सही होगा, यानी 3 4 कौन सा, कौशल और मगध। देखिए यह जो 2 राज्य इनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला हम लोग देखते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, बताइए। आनंद था कि वसुमित्र था कि कौशल था कि सुभद्र था। देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। तो बुद्ध द्वारा रूपांतरित जो अंतिम व्यक्ति था वह सुभद्र था। व्याख्या सुनिए आप लोग। देखिए अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकर्माद व भोज सामग्री खाने से वे अतितिसा रोग से पीड़ित हो गए। फिर वह पारस से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। तो सबसे अंतिम उपदेश उन्होंने किसे दिया था, तो सुभद्र को दिया था। अगला देखते हैं लोग। देखिए प्रश्न नंबर 9 दिया है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, बताइए। श्रावस्ती में कि वैशाली में कि कुशीनगर में कि सारनाथ में। आप लोग उम्मीद करता हूँ बता देंगे। देखिए 9 का जो होगा इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह देखिए बी होगा इसका। तो यहाँ पर बुद्ध जो थे वो अपने जीवन की अंतिम जो वर्षा ऋतु बिताई थी वो वैशाली में बिताई थी। और ये भी याद रखिएगा वैशाली में ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में जो है महिलाओं को प्रवेश के लिए वहाँ पर देखिए उन्होंने बोला था, वैशाली में ही, वो भी अपने शिष्य आनंद के कहने पर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए आप लोग महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वैशाली में बिताई थी। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तीसरा रूपी अग्नि का समन, की स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, की परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, की धारणातीत मानसिक अवस्था। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा। तो यहाँ पर जो होगा बौद्ध मत में निर्वाण की जो अवधारणा का जो सबसे बढ़िया व्याख्या जो है वह तीसरा रूपी अग्नि का समन होगा। देखिए बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। और देखिए निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या दुख या संसार में पुनर्जन्म से के चक्र से छूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो आप लोग हमें ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोगों का इन 10 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।